देशवासियों को, जो कि आज पावन नवरात्र स्टार्ट हुआ है, उसके चलते मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो आज साल का पहला दिन जिसको माना जाता है वो आज शुरू हुआ है, जिसको हम नववर्ष बोलते हैं, उसके लिए भी मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ में आज जो है ईद का चांद दिखा है और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, जम्मू कश्मीर के हों चाहे वो पूरे देश के किसी भी कोने में हों, उन सबको मैं इस ईद के मौके पे मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे काफी लंबे समय से डेली वेजेस, हमारे आंगनवाड़ी, एसपीओस, होमगार्ड, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर, आशा वर्कर, हमारे एसआरओ 43 के, एसआरओ 520 के, हमारे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मालिकम चौकीदार, या हमारे बीडीसी, या रहबरे खेल, रहबरे तालीम, काफी डिपार्टमेंट हैं जो अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करके उनके लिए ऑर्डर या कुछ बिल ऐसा पास किया होता, या रेगुलाइज किया होता, या परमानेंट करने की बात की होती, या कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम होती जिससे वो अपना वेजेस जो है बड़ा हुआ मिलता, तो आज इस खुशी को हम दुगना मानते। मेरे कुछ साथी, मेरे हम भाई जो हमारी संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं, वो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे रियासी से हैं, रजौरी से हैं, पुंछ से हैं, रामबन से हैं, कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, जहां जहां से भी जुड़े हैं, मैं उन भाइयों को बोलना चाहता हूं कि खैर चलो, ऊपर वाले का हम शुक्राना करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस धरती पे जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ने की शक्ति दे रहे हो, हिम्मत दे रहे हो। और अफसोस है कि उन गरीब घरों के अंदर जो गरीब बेचारे, एक बहुत बड़ा त्योहार होता है ईद का, उसको मनाने के लिए अपने बच्चों से, जहां उनके बच्चे जब अपने माँ बाप से जब ये पूछेंगे कि हमें कल ईद के लिए कपड़े लेने हैं, हमें कल उनके लिए हमें कल कुछ मिठाइयां चाहिए, हमें कुछ सामान चाहिए, हमें कुछ चीजें चाहिए, तो वो लोग जो सिर्फ 1000 रुपया महीने का, 50 रुपया महीने का, 4500 रुपया महीने का, या 2500 रुपया महीने का, या 9000 महीने का लेते हैं, वो घर चलाएं, त्योहार मनाएं, परिवार को संभालें, अपना मकान मुकम्मल करें, या कोई परिवार में बीमार है उसका इलाज करवाएं। बहुत दुख हो रहा है ये देखे। और उन भाइयों का जब मुझे मैसेज आ रहा है, मेरा दिल रोम रोम एक मतलब छल्ली हो रहा है अंदर से दुख से कि आखिरकार उनके घरों के अंदर, मैं देख तो नहीं रहा हूं लेकिन मैं महसूस जरूर कर रहा हूं कि उनके घरों के अंदर ईद की खुशहाली है। मैं मानता हूं ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उनके दिलों के अंदर खुशहाली नहीं है, उनके जहन के अंदर खुशहाली नहीं है। क्योंकि वो क्या चेहरा दिखाते हैं अपने बच्चों को, क्या चेहरा दिखाएंगे अपनी फैमिली को कि आखिरकार क्या दे सकते हैं हम आपको। जब दिवाली थी तो हमारी डेली वेजरों ने मिठाई नहीं इकट्ठी कर पाए, लेकिन गुड़ की उसको पीस के जो है उसकी मिठाई बना के लोगों में बांटी थी। ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर में है। और वैसे ही मुझे बताइए, आज ईद के मौके पे काश उन तमाम मासूम लोगों के साथ आज न्याय हुआ होता तो वो भी ईद दुगनी मनाते। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उनके घरों के अंदर खुशहालियां हो और उनके घरों के अंदर अच्छे से उनकी हिम्मत देना कि वो अपना आगे का मंजर जो है वो देख सकें। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि काश हमारे नेतागण, हमारी सरकारें, हमारे लीडर उनको आज या सुबह उनके घरों में जाके दिखाना लाजमीन है कि देखिए कैसे ईद मनाई जा रही है, कैसे उनके घर के अंदर इतना बड़ा त्योहार होने के बाद भी मासूमी छाई हुई है, उनके चेहरों के अंदर कितनी जो अपनी दुख और दर्द उनके अंदर जो है वो आज उनके अंदर होगा। वो किसके पास जाए, किसको बोले। और मुझे बताइए, हमारे प्रशासन, हमारी सरकारें, वो चाहे दिल्ली से हो, जम्मू से हो, आखिर कब तक हमारे इन लोगों के साथ त्योहारों पे मजाक बनाते आएंगे। कल एक हमने वक्फ बोर्ड का जो है ऑर्डर सुना, अध्यक्षा द्राविड जो उनके चेयरपर्सन है, उन्होंने बेवकूफी से आराम से जो है उनके लिए जो ज़ियारत के अंदर पीर बाबा के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए उन्होंने वेजेस बढ़ाने का काम कर दिया, 18,000, 15,000, 16,000। लेकिन आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है, क्यों उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जो बड़ी गाड़ियों में घूमना जानते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करके उनको यूज कर रहे हैं, बंगले हैं, गेस्ट हाउस हैं, नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी है, उनको कहां दिखेगा कि गरीब के घर पे चूल्हा है कि नहीं है, गरीब के घर पे राशन है कि नहीं है। उनको कहां दिखेगा कि उस गरीब के पास त्योहार मनाने के लिए पैसे है या नहीं है। क्या उनको बच्चों का जो मासूमियत है क्या उनको दिखेगा। और हमारे लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत ही अच्छी अपनी बात है कि जो पड़ोसी अगर भूखा हो उसको खाना देने का काम करते हैं, उसको राशन देने का काम करते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर उस कगार पे खड़ा हो गया, पड़ोसी पड़ोसी को देख के राजी नहीं। हमारा मोहल्ले में या एरिया में कोई भी लोग हों, वो एक दूसरे की जब हेल्प करने की बारी आती है उसको कोसते हैं, ना कि उसकी हेल्प करते हैं। और जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की बात करते हैं, ना कि उसकी आवाज बन के आते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और शर्म में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि अगर आप किसी को रोटी का निवाला नहीं दे सकते, किसी के लिए आवाज बन के रोड पे नहीं आ सकते, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फेसबुकों पे, सोशल मीडिया पे आके उनकी टिप्पणियां भी मत कीजिए। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आपके लिए ऊपर वाला और मेरी माता रानी
आपको पूरी हिम्मत दे और हमारी जो लड़ाई है उसको लड़ने का पूरा साथ दे, और जितने भी भाई हैं हमारा साथ दे, क्योंकि और त्योहारों में ऐसे मासूम चेहरे हमें नहीं देखने, और लोगों के अंदर निराशा नहीं देखनी, क्योंकि हर बार धोखा होता है, हर बार बस यही चीज होती है, हम अगले टाइम कर देंगे, हम उसमें कर देंगे, लेकिन बस और नहीं। मैं अपने भाइयों से स्पेशल बोलना चाहता हूं, जात पात मजहब धर्म एरिया अपना डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज बन के आगे आइए, उनके साथ खड़े हो जाइए। और हमारे लैंड ओनर, चाहे वो अपने एजुकेशन के हों, पीएचई के हों, इरिगेशन के हों, पंचायत घरों की बात हो, चाहे पीडीडी की बात हो, जिन जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, जरा सोचिए कि जब डिपार्टमेंट ने इनसे जमीनें मांगी तो बोला कि आपको हम नौकरी या इसके बदले कंपनसेशन देंगे, और नौकरी भी परमानेंट। और मुझे बताइए उसके बाद आपने आज 25-20 साल हो चुका है, ना वो नौकरी है कहीं तो ना ही कंपनसेशन है। और मुझे बताइए, हमारे एक डायरेक्टर एजुकेशन साहब से मुलाकात होती है तो वहां पे बोला जाता है कि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है कि हम किस बात का कंपनसेशन दें, और ये कहा गया कि इन्होंने डोनेट की है, इन्होंने जमीनें दान की हैं। अरे दान एक आदमी करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, अरे पूरा जम्मू कश्मीर क्यों दान करेगा किसी को? ये कैसी बात आपने बोल दी। और फिर मैंने जवाब में बोल दिया कि ऑर्डर लेकर हम आएंगे, तो अगर पास नहीं हुआ तो स्कूलों के अंदर पीएचई के जो टैंक बनाए हो वहां पे, या पीडीडी के हो जहां आपके चौकी का मालिक चौकीदार की बात हो, ये तमाम जमीनों के अंदर अपनी फैमिली लेके बैठेंगे, उनके पास मालिकाना हकूक है। आप जबरन वहां पे बैठे हो, आप जबरन वहां पे उनके साथ अन्याय कर रहे हो, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है जिसके चलते आप सबको घसीटा जाएगा। और दूसरी बात, मुझे बताइए, अगर उनकी जमीनें ले ली, जब आप डिपार्टमेंटों की या गवर्नमेंट की जमीन हमारा कोई एक आदमी एक मतलब भी लेता है तो पूरा प्रशासन लेके वहां पे पहुंच जाते हो। अरे रोड पे तो आप रेडियो तक नहीं लगाने देते हो, दुकानों के आगे फुटपाथ के आगे सामान तक नहीं रखने देते हो, तो आपने किस बिहार पे जो है उनसे जमीनें ले ली? आपने क्यों नहीं आज तक कंपनसेशन जहां उनका नौकरी की बात की? और आप बोलते हो कि हमने मिड डे मील कुकर लगाए, वो भी 30 रुपए दिहाड़ी के। अरे 30-30 साल से वो 30 रुपए के दम पे वो राशन चावल खिला रहे हैं उनको, लोगों को, तो क्या शर्म नहीं आती आपको? इतना अन्याय करते हो जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये चीज बोलना चाहता हूं, हमें दुख हुआ मेरे उन भाइयों को देख के जो बेचारे मुझे हर रोज हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है बस यही कहते हैं, सर ईद आएगी, ईद पे तोहफा मिलेगा। अब मुझे बताइए क्या मिला उन बेचारों को? क्या दिया उनको? निराशा? यही दिया कि बेचारे थोड़ा सा आगे पीछे से करके अपनी जो है ईद मना लेंगे? मैं भाइयों आपके साथ हूं, ऊपर वाला आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। मैं दुआ करता हूं अपनी माता रानी के आगे, इस नवरात्रे के मौके पे मैं आराधना के साथ हूं, अपने पूरे व्रत के साथ हूं, लेकिन माता रानी के आगे प्रार्थना करता हूं कि आपके दिन जरूर अच्छा आएगा। आंसू दिल से निकलते हैं, दुख होता है कि आखिर क्यों गरीबों के साथ अन्याय किया जाता है। आज आप लोगों ने मतलब मेरी आंखों के अंदर आंसू ला दिए। ऐसी सरकारों के साथ क्या करना चाहिए, फैसला मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। मुझे दुख है उन घरों में कि आज क्या हो रहा होगा जिनके पास राशन नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है बच्चों को एक चप्पल दिलाने के लिए, जो इसी पैसों पे चलते हैं अपने परिवार के साथ। और आप मजे पे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंगलों में उन्हीं के वोट लेके, उन्हीं से ही अपना जो है अधिकार लेके आप चले जाते हो बंगलों में, लेकिन वो वहीं बेचारे जाते हैं उसी रोड पे, उसी पहाड़ी इलाके पे, उसी झोंपड़े में, उसी गरीब खाने में। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कसम खाता हूं कि मेरे भाइयों का और बहनों का अगर साथ हुआ, ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वादा करता हूं जिस दिन भी माता रानी के आशीर्वाद से, अपने भाइयों के आशीर्वाद पे अगर उस मुकाम पे पहुंचा जहां पे इंसाफ हो सकता है, तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा किसी का इंसाफ करने में, कोई देरी नहीं करूंगा। लेकिन चलो वक्त आएगा, आएगा मेरे भाइयों के दुआओं से, मेरी बहनों की दुआओं से और मेरी महामाई की दुआओं से। लेकिन आज के दिन बड़ा अफसोस और दुख हुआ कि किस तरीके से उनकी ईद जो है आज मनाई जा रही है। तो हम लोग जो है जरूर, वादा करता हूं मैं अपनी संघर्ष समिति की तरफ से कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे और उस हद तक लड़ेंगे कि मजबूर करेंगे सरकारों को झुकने के लिए। हम लोग मजबूर कर देंगे प्रशासन और सेंटर की सरकारों को झुकने के लिए। आखिर कब तक हम अन्याय सहेंगे? बस अब और नहीं। हमारा देश इसलिए आजाद हुआ था कि अपने देश के लोग रोडों पे आके प्रोटेस्ट और धरने करें और लाठियां खाएं। वो कुर्बानियां दी थी हमारे जो छोटे छोटे नौजवान बच्चों ने फांसियों पर चढ़ के, और वो कुर्बानियां दी थी टैंक के तोप के आगे बांध के उनको बेचारों को इस तरीके से उड़ाया जाता था। वो कुर्बानियां देके आज हमारे देश के अंदर यह हालात हो रही है। हमें लड़ना है और लड़के हम जीतेंगे और इंसाफ सबको मिलेगा। मेरे भाइयों आप मत घबराइए, हर एक डेली विजिटर को इंसाफ मिलेगा, हर एक लैंड ओनर को इंसाफ मिलेगा, हर एक बहन को इंसाफ मिलेगा और मिलेगा। उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे घर से रात रात भर बाहर क्यों ना रहना पड़े, मैं सबसे मिलूंगा और सबसे मिलकर जो है लड़ने का काम करूंगा। लेकिन चलो आज की ईद जो है आप मनाइए, मैं आपके साथ हूं, आपके बच्चों के साथ हूं, आपके परिवार के साथ हूं, हमेशा आपकी खुशियों में, आपके गम में शामिल रहूंगा। लेकिन ईद के इस मौके पे आप भी फरियाद करिए ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द हमारी खुशियों का सहरा तमाम डेली विजिटर के सर पे बने और माता रानी का आशीर्वाद सब पे रहे। सबको मैं ऑल डेली विजिटर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से एज अध्यक्ष होने के नाते मैं सब तमाम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं ईद जो है कल उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि ईद के मौके पे सबको बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।